राजकुमार जी, जय महाकाल, गणपति बापा मोरया। मैं आज ये जो गाना देखा, जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो हमारे बैठे हैं अजहर साहब, तिवारी साहब और पुनीत साहब, और हमारी स्टार भी मेरे साथ बैठी है। मगर एक बात का मेरे दिल में जरा मलाल रहेगा, क्योंकि मेरे लाडले स्टारों को स्टार सुपरस्टार अजहर साहब ने मुझे इस गाने के लिए बुलाया था, मगर मेरी बदकिस्मती से मैं इस गाने में नहीं आ सका। मगर गाना देखने के बाद में मुझे ये लगा कि आज का बहुत बड़ा हिट गाना है ये, और बहुत सही मौके पे आप गाना लेके आए हैं। और इनमें जिन्होंने भी काम किया, राजकुमार जी ने या सुनील जी ने और अपना कमाल खान साहब ने और क्या नाम आपका, सुनीता जी ने, जितने भी इन्होंने किया, बहुत बढ़िया काम किया है। दूसरा मैं बता दूं, म्यूजिक बहुत बढ़िया बना है। और आज की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे गणपति के गाने में जब तक जोश खरोश ना हो तो गाना चलता नहीं, तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और खास करके अजहर साहब को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा, और उस दिन के लिए मैं तो सॉरी भी बोलना चाहूँगा। और मैं जो मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, आपके प्यार और दुलार से ही हम लोग बनते हैं। और आज मीडिया भी फुल आई हुई है, तो मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। नमस्कार, जय महाकाल, गणपति बापा मोरया। मुझे बहुत अच्छा लगा, सॉन्ग बहुत अच्छा है। आज मंगलवार है, आज का दिन है, और उसी दिन सॉन्ग में भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और तहे दिल से तिवारी जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि वो अभी गणपति के दिन भी आ रहे हैं, और मैं सोच रही थी कि पहले सॉन्ग स्टार्ट करने से पहले कि मैं गणेश जी का नाम, और उनको बहुत मानती हूँ, इसके लिए उनका नाम लेके ही सॉन्ग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके, और आगे भी करती रहूँगी। हाँ, उनका भी काम बहुत ही अच्छा है, उनके साथ भी हमेशा जुड़ी रहूँगी। मगर ये अजहर के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये स्टार है, क्योंकि बच्चा तो इसने जब जब जो काम किया वो लाजवाब किया है। चाहे वो इसकी OTT फिल्म हो या कुछ, जहाँ मैंने इसके साथ जितने भी काम किया है, तो ये कुछ ना कुछ एक नया करता है। और वाकई में इस गाने में भी इन्होंने, देखिए, इतने कम आर्टिस्टों के साथ ने इतना अच्छा ग्रेंजर दिखाया, और जो आपने लोकेशन भी हैंड की है, बहुत बढ़िया किया है। बहुत बहुत बधाई है सर आपको। थैंक यू सो मच। राजकुमार सर, पुनीत सर, आप लोग क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर बोलिए बोलिए पुनीत जी। पहले आप बोलिए सर। पहले लखनऊ नहीं सर। अच्छा, लखनऊ में चलिए, मैं तो थैंक्स करना चाहूँगा अपने दिलीप सेन जी का, जिन्होंने अपनी कीमती टाइम निकाल के हमारे लिए टाइम दिया है, और उन्होंने सॉरी बोला कि हम इस फ्रेम में नहीं हैं। तो ये आगे हम लोग चाहेंगे कि इस फ्रेम में ही रहे, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। और ये हमारी सेकेंड एल्बम रिलीज हुई है, हो रही है अभी, और इसमें सुनीता जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें थैंक्स अजहर जी का, जो इन्होंने अच्छे से काम निकाला है लोगों से, और हमारा आगे भी चलता रहेगा। 5-6 और एल्बम है जो हमें कंटिन्यू करते रहेंगे। और गणपति का तो हर जगह स्टार्ट इनकी पूजा होती है, तो मैंने सोचा कि भाई गणपति, ये 12 महीने के भगवान है, मतलब हर महीने में इनका ये नहीं है कि सटन गणपति के वक्त ही हो, ये जब भी, क्योंकि बिना गणपति के तो कोई काम शुरू होता नहीं है। तो ये भजन हर घर में रहेगा, बजना ही बजना है। गणपति के अवसर पे ये एल्बम है, और हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है, सब लोगों ने मिलके, सबने बहुत एफर्ट किया है, बहुत मेहनत करी, और मुझे लगता है शायद अच्छा बन गया है। और फिर आप लोगों का मार्गदर्शन रहेगा, सहयोग रहेगा, तो और बेहतर आगे हम करने की योजना बनाएंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। तो सुनीता जी के साथ बनाएंगे या किस तरह से? क्या साथ भी बनाएंगे, हमने शुरुआत यहाँ से करी है, तो सर ग्रुप तो यही रहेगा, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे हर महीने में। अजहर भाई, आप क्या कहेंगे सर? गणपति बप्पा मोरया। सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत करूंगा मैं। जैसे कि राजकुमार तिवारी जी का हमेशा से भरोसा रहता है मेरे ऊपर कि कुछ अगर करना है तो अजहर मेरे साथ जुड़े, और उसको काम को हम लोग पूरा मुकम्मल तरीके से करें। इससे पहले भी हमने 15 अगस्त का गाना किया था, है अपना देश महान है अपना हिंदुस्तान, तो वो भी हमने क्रोमा पे शूट किया था। और इनका एक भरोसा मुझसे हमेशा जुड़ा रहता है कि अजहर को साथ जोड़ेंगे तो इस सबको साथ जोड़ देता है। और इस वक्त राजकुमार तिवारी जी ने पुनीत जी को अपने साथ जोड़ा, और पुनीत जी ने
सुनीता बावा जी को अपने साथ जोड़ा और इस गाने को सफल करने में मेरे दोस्तों की मुझे मदद लगी। सुनील पाल, राजकुमार तिवारी, ताहिर कमाल खान और भी सभी लोग मुझसे जुड़े। एक क्या होता है ना, एक क्रिएटिव टीम और एक अपने आर्टिस्ट की टीम बहुत ज़रूरी होती है, जो हमने बनाई और इसको आपके सामने पर्दे पे दिखाया। इसको करने के पीछे एक मकसद हमेशा राजकुमार तिवारी जी का होता है कि एक शॉर्ट एंड स्वीट कैसे आप बेटर कर सकते हैं, उसकी तैयारी अक्सर करते हैं राजकुमार तिवारी। इन्होंने अपना मुंबई ग्लोबल के नाम से न्यूज़पेपर चलाने के साथ साथ इन्होंने मुंबई ग्लोबल म्यूजिक भी खोला, जिस म्यूजिक चैनल पे ये रिलीज हुआ, पहले भी गाने रिलीज भी हुए। और हम उम्मीद करते हैं राजकुमार तिवारी जी हमें ऐसा मौका देते रहे, अक्सर फिल्म भी बनाए, क्योंकि राजकुमार तिवारी जी ने एक कुछ दिन पहले एक फिल्म भी अनाउंसमेंट किया कि राजू बन गया राजकुमार, उसका भी डायरेक्टर मैं ही हूँ फिलहाल। कैसे तो इस गणपति के अवसर पे, ये गणपति का सीजन स्टार्ट हो रहा था, तो राजकुमार तिवारी जी ने सोचा कि कुछ नया किया जाए। गणपति के गाने से शुरू करते हैं, जिसमें मेन लीड हमारे प्ले किया है सुनीता बावा जी ने और बहुत ही उम्दा अच्छे तरीके से निभाया आपने। मैं इसके लिए कहूँगा कि आपका पहली बार एक कैमरे पे फेस करना और अपना कॉन्फिडेंस दिखाना और उसको मतलब कैरेक्टर को ठीक से निभाना, ये बहुत टफ होता है किसी के लिए पहली बार कैमरा फेस करना, पर बहुत अच्छा निभाया आपने। आपके लिए बहुत तालियां। थैंक यू। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसी तरह से काम करते रहे। हम सब लोग आपके लिए हैं और मीडिया जो हमारे लिए जो ये संदेश लोगों तक पहुंचाती है, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत पहले तो बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन पूरे आर्टिस्ट को मैंने क्लोजअप देखा जो प्रोमो शूट किया गया है, फुल फ्रेम डांस करते हुए नहीं देख पाया। अगर वो होता तो मुझे लगता है एक्चुअली कैसा होता है ना कि फुल फ्रेम डांस की जब बात करें ना, तो वो सब शॉर्ट्स वगैरह सब लिए थे, एडिट पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू ना, एडिट पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पे हमने थोड़ा देखा कि अगर हम लोग बैकड्रॉप वैसा डिजाइन करेंगे ना, हमारे पास समय कम था, क्योंकि अभी रिसेंटली राजकुमार तिवारी जी इंडिया से बाहर थे, तो उनका कहना था कि मैं जल्द से जल्द यहाँ आऊं और उसको रिलीज करूं, तो टाइम हमारे पास कम था उस फुल फ्रेम को पूरा ग्राफिक्स करने के लिए। सुंदर जी, नेक्स्ट क्या प्लान है? हाँ, नेक्स्ट तो हम सोच रहे कुछ एल्बम ही बनाएंगे। आ रही है। हाँ, है तो सही, लेकिन अभी पहले तो ये हो जाए। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो कहूँगा कि लिरिक्स बहुत अच्छा लिखा गया। हरिओम जी ने लिखा है लिरिक्स, बहुत ही उम्दा लिखा है, क्योंकि उनका लिखने का जो अंदाज है, तरीका, बहुत बारीकी से पिरोते हैं लिरिक्स को अपने। और हमारे चहीते और बहुत ही टैलेंटेड प्रदीप रंजन जी ने म्यूजिक दिया है इसका। इससे पहले भी गाना जो राजकुमार तिवारी जी का मैंने किया था, वो प्रदीप रंजन जी ने किया था इसका म्यूजिक। तो भाई प्रदीप रंजन जी के साथ तो हमेशा जुड़े रहे हम लोग, ताकि ऐसे म्यूजिक बार बार बनाते रहे। मेरे सारे गाने का म्यूजिक उन्होंने दिया भाई। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा प्रदीप जी के लिए कि देखिए, संगीतकार, मैं एक संगीतकार हूं, मगर मैंने प्रदीप जी को जब जब देखा, जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से वो काम करते हैं, और ईश्वर और भोलेनाथ की इन पर इतनी बड़ी कृपा है कि इन्होंने जब जब भी जो गाने किए हैं, वो गाने यादगार गाने बने हैं। और ये प्रदीप जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ बेटा, क्योंकि देखिए आपकी मेहनत, और ये वाहिद एक ऐसा आदमी है, क्योंकि देखिए जब मैं आया था तो हम जोड़ियों से चले, मगर बहुत कम ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो सोलो चलते हैं। उनमें से एक प्रदीप जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया सोलो होते हुए। इन्होंने मतलब सब काम को सराहा, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ सर। थैंक यू सर। लेजेंड जो कह देते हैं ना, तो वो समझ लीजिए कि वो एक पत्थर की लकीर हो जाती है, मोहर हो जाता है अपने आप में। दिलीप जी के पास जब मैं पहली बार आया था एज एन एक्टर काम मांगने के लिए, तो सर ने कहा था तो एक दिन तू कुछ बड़ा करेगा, तो लगा रहे काम में। और देखो आज मैं आप लोग के सामने बैठा हूं, मीडिया के सामने। तो ये बहुत बड़े दिलीप जी की मतलब एक लेजेंडरी की, कहते हैं एक लेजेंड आदमी पहचान पाता है कि पत्थर में क्या है। नहीं, बहुत मेहनत की। अब दो शब्द आप बोलिए प्रदीप। बोलो प्रदीप, आप बोलो अपने लिए। सर, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाई दिलीप साहब हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के, क्या दुनिया के लोग जानते हैं। मैं जब बम्बई आया था, बहुत छोटे थे और स्ट्रगल कर रहा था, उस समय हम लोग मिलने जाते थे जब साहब का रिकॉर्डिंग चलती थी आपकी जगह सहारा में, और जो में अपना सनी स्टूडियो में चलती थी। सनी स्टूडियो में हम लोग वेटिंग करते थे और फिर मिलते थे, बहुत ही प्यार से मिलते थे, इज्जत देते थे। आज मुझे वो दिन भी याद है। आज उनके सामने यदि म्यूजिक डायरेक्टर में खड़ा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है। और राजकुमार साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, इनका सारे गाना मैं किया हूँ। और हमारे डायरेक्टर साहब अजहर भाई हैं,
शुरुआती किए हैं, बहुत अच्छी शुरुआती है। पुनीत साहब को भी बधाई देते हैं कि इन्होंने आपको लिया। यस सर, थैंक यू। पुनीत साहब हमारे बहुत पुराने प्यारो हैं और सब पुराने लोग के साथ काम कर रहे हैं, सबसे खुशी की बात है। मैं क्लासिकल म्यूजिक टीचर हूँ और म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। वाह वाह। मैं कीबोर्ड से और कंप्यूटर से नहीं करता हूँ, सच्चाई बात है। मैं म्यूजिक सीख के बम्बई आया हूँ, क्लासिकल सीख के आया हूँ। यस, मैं म्यूजिक सिखाता भी हूँ और राग रागनी के तो जानकार हूँ और मैं म्यूजिक सिखाता हूँ और म्यूजिक बनाता हूँ। जो मिलता है छोटा बड़ा काम मैं करते रहता हूँ। आप लोग मौका दीजिए, आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बेहतर हो। मैंने पहले बताया था आपको कि जब मैं इंडस्ट्री में नया नया था तो हमारे एक बहुत चहीते इस दुनिया में नहीं रहे, राजू कारिया साहब को सभी जानते थे। उनकी भी बिगनिंग थी, सर की भी बिगनिंग थी। तो मैं कहता हूं कि जब मैं कुछ कर रहा था तो ये अक्सर कुछ ना कुछ बोलते थे कि यार दिलीप भाई एक दिन आप बहुत बड़े स्टार बनो। मैं बोला यार अभी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। और आज देखिए वही शख्सियत इतने बड़े PR करने के बावजूद, इंडस्ट्री के PR में इनका नंबर 1 में नाम आता है और आज मैं इनको एज ए प्रोड्यूसर देख रहा हूं तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मेरा भाई पैदा हुआ है, तो इसके लिए एज ए प्रोड्यूसर हुआ। तो आज इनका जन्मदिन है, तो मैं जो अक्सर लोगों के लिए गाता हूँ आज इनके लिए गाना चाहूंगा। बार बार आए, हजार बार आए, ये जन्मदिन आपका हम रोज मनाए। बार बार आए, हजार बार आए, ये जन्मदिन आपका हम रोज मनाए। सारे मिलके तुमको ये देते दुआएं। पुनीत जी हैप्पी बर्थडे टू यू। पुनीत जी है मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह हो शाम। पुनीत जी हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ, तो मेरे दोनों प्यारे गानों में से इनके लिए मैंने गाना गाया। और दोस्तों मैं खास करके ये वीडियो इसलिए ज्यादा देखना क्योंकि इसमें मेरे सारे दिग्गज लोग हैं और मैं मेरे लाडले को कहता हूँ बहुत बढ़िया काम किया आपने। ईश्वर भोलेनाथ आपको ऐसे ही आगे बढ़ाए। नमस्कार, जय महाकाल। मैं सबसे पहले आप सबको आदाब, नमस्कार। और ये जो गणपति का सॉन्ग है ये करना बड़े सौभाग्य की बात है। ये हजारों साल तक जिंदा रहते हैं इस तरह के सॉन्ग, तो इस तरह का सॉन्ग करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे अजहर हुसैन इसके डायरेक्टर हैं इस गाने के, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि यार गणपति का गाना करना है, तो हम लोग तो गणपति में वैसे भी नाचते रहते हैं। और गणपति बॉम्बे का एक ऐसा फेस्टिवल है, बॉम्बे का नहीं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और जहाँ तक ये भी बताया जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खर्चा अगर किसी फेस्टिवल पे होता है तो वो गणपति है। और गणपति के त्योहार पे इस तरह का सॉन्ग आना एज एन एक्टर तो बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं इसकी पूरी टीम को सबको शुभकामनाएं देता हूं। जैसे अभी अजहर जी ने बताया कि तिवारी जी हमारे वैसे बहुत अच्छे मित्र हैं। इनका ग्लोबल न्यूज़पेपर से स्टार्ट हुआ, फिर अवार्ड, आज इन्होंने अपना म्यूजिक चैनल भी बनाया है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं तिवारी जी को एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एज ए ऑर्गेनाइजर। और रंजन जी जो हैं इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं रंजन जी को। थैंक यू सर। और चाचा को तो आप सब जानते ही हैं, इनकी तो जितनी भी तारीफ। चाचा मतलब दिलीप सेन बोला सारी ऑडियंस। अब हम लोगों को आदत हो गई है दिलीप सेन साहब, दिलीप सेन, समीर सेन। आज एक सिंगर अगर 2 गाने हिट दे दे तो उनके अंदर इतना घमंड आ जाता है। और दिलीप सेन साहब ने कम से कम मेरे हिसाब से 200 गाने हिट दिए होंगे। 2,500 गाने। और 200 गाने ऐसे हैं जिनको पूरी दुनिया नाचती है, पूरी दुनिया गाती है। और मैं भी हजारों बार इनके गाने पर नाचा हूँ, बचपन से लेके अभी तक, ओले ओले पर। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनीता जी का ये पहला सॉन्ग है, सुनीता जी को बहुत शुभकामनाएं। पुनीत खरे जी इंडस्ट्री के बहुत पुराने प्यारो हैं और अब ये ऐसे प्रोड्यूसर भी हैं और आज उनका जन्मदिन भी है। पुनीत जी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरे मीडिया भाइयों को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां रहें, आप जिस तरह से मेहनत करते रहते हो। हीरो आ गए हमारे राजकुमार कनौजिया साहब। सूरत गाना आपसे हुई है। अरे क्या बात है। शुरुआत तो वैसे हमेशा गणेश जी से होती है और गणेश जी की वंदना थी, स्तुति थी, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि। और अजहर हुसैन डायरेक्ट कर रहे हैं तो मतलब गणेश जी, मैं और अजहर
तो ये वाकई ये तो वो घंटी बजी यानी बात सही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और ये काम का फ़ोन है, लेकिन अभी ये काम प्रायोरिटी है मेरा जी। तो वाकई मैंने नाच गाना बजाना पहली बार हुआ अजहर के सानिध्य में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छे से नचाया। अब तक बहुतों को उसने नचाया है, तो मुझे भी नचाया, तो एक अलग एक्सपीरियंस था। मुझे पता चला कि हाँ अजहर सही नचाता है। और बाकी राजकुमार जी और पुनीत खरे, हाँ पुनीत जी के साथ मेरा सिलसिला बहुत पुराना। कहाँ है पुनीत जी? पुनीत मेरी लाइफ की पहली पिक्चर पुनीत जी के साथ थी। मैं बनारस में गया था, तो उनके साथ पहली पिक्चर थी मेरी आँच, नाना पाटेकर परेश रावल। और ये तब की बात है जब बनारस में एयरपोर्ट भी नहीं था, तो तब की बात है। तब से मैं पुनीत जी को जानता हूँ और उनकी अर्धांगिनी और बिटिया सबसे बहुत। अभी हम हाल फिलहाल एक और इवेंट किए थे खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में, और राजकुमार तिवारी जी को बहुत पहले से जानता हूँ। और बाकी अजहर का जो एक्सपीरियंस है वो दिखता है काम के दौरान, मतलब वो बहुत ही अजहर एक प्रॉपर डायरेक्ट, मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर और एक्टर्स डायरेक्टर हैं। उसको मालूम है प्रोड्यूसर को कैसे खुश रखना है, एक्टर को कैसे खुश रखना है, और उसको ताना बाना समीकरण बहुत अच्छे से निभाने आता है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही शख्सियत अपना मकाम बनाते हैं, और मेरी शुभकामनाएं है कि अजहर साहब ऐसे दिन प्रतिदिन ऐसी नेक हरकत करते जाए और बरकत होते जाए। बेश, जय हो जय हो।